गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि के बारे में जानकारी शुरू की थी। संधि के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दो सन्निकट वर्ण आपस में मिलकर कोई नया विकार उत्पन्न करते हैं तो उसे हम संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद बताए गए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि जब दो स्वरों के मेल होने से कोई नया विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम संधि कहते हैं, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद बताए गए थे, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हम लोग एक बार फिर से चर्चा करेंगे दीर्घ संधि में क्या है, पहले उसको जान लेते हैं, उसके बाद हम अगली संधि पढ़ेंगे। तो दीर्घ संधि में जब अ, ई, उ, री के बाद कोई भी समान वर्ण अर्थात अ, ई, उ, री आए, वह चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, उसके आने पर क्रमशः दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और री हो जाता है। यह तो दीर्घ संधि थी जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। आज हम लोग गुण संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसका सूत्र होता है आद गुण। तो आइए जानते हैं कि गुण संधि क्या है, उसके बनाने के नियम क्या हैं। बात करते हैं गुण संधि की। तो परिभाषा देखिए, जब अ या आ के बाद ई, उ, री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अल हो जाता है, अल हो जाता है। फिर से ध्यान से समझिएगा, यहां पर बताया गया जब अ या आ यानी कि पहले पद का अंतिम अक्षर जो होगा वह अ या आ होना चाहिए। उसके बाद यदि ई, उ, री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अल हो जाता है। मतलब यह है कि आ के बाद यदि ई आएगा तो उसके स्थान पर ए हो जाएगा, उ आएगा तो दोनों मिलकर ओ हो जाएंगे, री आएगा तो दोनों मिलकर अर हो जाएंगे, और री आता है तो दोनों मिलकर अल हो जाता है। जैसे रमा जमा ईश। अब यहां पर आप लोग देखिए, पहले पद का अंतिम अक्षर जो है वह मां है। अब हम पहले पद में जानेंगे कि नियम के अनुसार पहले पद में अ या आ है कि नहीं है। तो म
म का जब हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे, ध्यान दीजिएगा, म का वर्ण विच्छेद जब करेंगे, यहां पे मां लिखा हुआ है तो म आ जाएगा। और आपको पता है कि जब भी हम किसी वर्ण का वर्ण विच्छेद करते हैं, यानी उसमें से स्वर अलग करते हैं और व्यंजन को अलग करते हैं, तो स्वर अलग होने पर व्यंजन में हलंत लग जाता है। यहां पे म में हलंत हुआ और यहां पर स्वर क्या आएगा, आ आएगा। आ क्यों आएगा, क्योंकि म में जो मात्रा है वह आ की लगी है, यानी दीर्घ आ है। ठीक, तो आ हो गया। तो नियम के अनुसार पहले पद का अंतिम अक्षर जो है वह अ या आ में से है। देखिए यहां आ है तो यहां आ है। इसके बाद क्या होना चाहिए, ई उ री ली में से कोई एक हो। तो ध्यान दीजिए यहां पर ई है। एक चीज हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहां पर ह्रस्व या दीर्घ से कोई अंतर नहीं आता है। ई दीर्घ भी हो सकता है, ह्रस्व भी हो सकता है, आ दीर्घ भी हो सकता है, ह्रस्व भी हो सकता है, उससे अंतर नहीं आता है। ठीक, आ और ई, तो नियम के अनुसार यदि आ और ई मिलेगा तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ए। अब हम इसको जोड़कर लिखेंगे, रमा जमा ईश बराबर क्या हो जाएगा, रमेश। कैसे हुआ, र लिखा है, आपने र लिख दिया पहले, म को जोड़ दिया हमने ए, क्योंकि आ और ई मिलकर ए बन गया था, तो ए हो गया, तो में, और ये श, रमेश। तो रमा जमा ईश बराबर रमेश। यानी अ या आ के बाद यदि ई आता है तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। अगला उदाहरण देखिए, ध्यान दीजिएगा, महा जमा उदय। यहां पर देखिए महा और उदय। अब फिर से वही हम पहले इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, जिससे हमें यह पता चले कि पहले पद में अ या आ है कि नहीं है। हमने इसका वर्ण विच्छेद किया तो व्यंजन को स्वर से अलग किया, हलंत लगेगा। और यहां पर जो मात्रा है आ की है, यानी दीर्घ आ की है, जिसे आप लोग बड़ा आ भी कहते हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे, आ। इसके बाद देखिए यहां पर दूसरे पद में कहा गया है अ या आ के बाद यदि उ आए तो यहां पर हमने क्या लिखा, उ है, यानी गुण संधि है। उ आए तो दोनों के स्थान पर आ और उ दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएगा। क्लियर, उ हो जा रहा है तो आ और मिलके उ। अब इसको हम जोड़कर लिखेंगे। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सबसे पहले हमने म लिख दिया, यहां म लिखा है। अब ह जो है यहां आ की मात्रा जरूर थी, लेकिन अभी आ की मात्रा नहीं होगी, क्योंकि आ और उ मिलकर क्या हो गया, ओ हो गया। तो ओ की मात्रा लगेगा ह में, तो पहले आपने इसको ह लिखा और मात्रा हो गया ओ। बाकी जो बचा हुआ है उसको आप ऐसे ही लिख देंगे, महोदय। तो महा जमा उदय बराबर महोदय। अगला उदाहरण देखते हैं, महा जमा ऋषि। देखिए ऋषि हो गया। अब यहां पर फिर से वही, यहां पे इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। ह हलंत आया, यहां पर आ आया, इसके बाद यहां देखिए अब नियम क्या कह रहा है, अ या आ के बाद यदि री आता है तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। आ और री जोड़ दिया तो क्या हो गया, अर। अब यहां पर देखिए इसको जोड़ दीजिए, हमने क्या लिखा, म लिखा, ठीक है। ह में अ आधा र हो जाएगा, तो हो गया क्या,
महर्षि। यहां पर देखिए महर्षि, महा, इसके बाद उसके साथ ऋषि को जोड़ेंगे तो महर्षि, अ और अर, यहां पर ऊपर वाला र लग जाएगा। ठीक, महर्षि। अगला उदाहरण देखेंगे। तब लिकार, तब जमा लिकार। अब यहां पर देखिए वह है, वह का वर्ण विच्छेद करेंगे, हलंत के साथ वह आया और जब हलंत हुआ स्वर निकल के आया अ। यहां पर अ है क्योंकि यहां पर कोई भी मात्रा दिखाई नहीं दे रही है। तो जिस व्यंजन के साथ व्यंजन में मात्रा नहीं दिखाई देती है यानी उसमें अ लगा होता है। तो अ हो गया, हमने जोड़ा किससे, री से। अब नियम में देखिए अ या आ के बाद यदि री आए तो क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। तो यहां पर देखिए इसको हमने जोड़ा और ये हो गया अल। ध्यान दीजिए यह जो री है वह संस्कृत भाषा का शब्द है। मैं इसलिए इसको बता दे रहा हूं क्योंकि आपको हिंदी में भी संधि पढ़नी है और संस्कृत में, इसीलिए एक दोनों एक साथ अगर पढ़ेंगे तो दोबारा हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो अल हो गया। अब इसको हम जोड़कर लिख देंगे, क्या हो जाएगा, तवलकार, तवलकार। तो यह गुण संधि हुई। एक बार पुनः हम लोग जानेंगे परिभाषा क्या है। गुण संधि, संधि कौन सी है, गुण संधि, और यह आद गुण है, इसका सूत्र है। ध्यान दीजिए कि गुण संधि किसके अंतर्गत आते हैं, स्वर संधि। स्वर संधि के भेद हैं गुण संधि। तो गुण संधि इसका सूत्र आद गुणा होगा, यह आप लोग याद रखिएगा। परिभाषा इसकी है या जो नियम है बनाने के, जब अ या आ के बाद ई, उ, री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर, अल हो जाता है। यानी कि अ या आ के बाद ई आएगा तो ए, उ आएगा तो ओ, री आएगा तो अर और री आएगा तो अल हो जाता है। आज हम लोगों ने गुण संधि के बारे में चर्चा की। कल हम लोग यण संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।